हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रियल फ्रेंड्स वर्सेस फेक फ्रेंड्स। हम जिस दौर में आ गए हैं, एक डिजिटल युग ने जब से हमारे जीवन में प्रवेश किया है, तो जो हमारी सोचने, समझने, विचार करने, व्यवहार करने की जो क्षमताएं हैं, उनमें काफ़ी हद तक परिवर्तन हुआ है। और हमारे दैनिक जीवन की आदतों में होने वाले परिवर्तन से ही हमारा व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, और वही व्यवहार हमें देखने को हर जगह मिल रहा है। आज एक जो फेक पर्सनालिटी है, जो फेक पर्सोना है, लोग एक समय तक के लिए क्रिएट करते हैं, जिससे वो आपसे जो भी उनका रिक्वायर्ड बेनिफिट है वो आपसे ले सकें, और उसके बाद वो आपको अपना रियल फेस दिखाते हैं। और हमें कभी कभी ये लगता है हमारे साथ बिट्रेयल हुआ या हमें चीट किया गया, बट एक्चुअल में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती, और सामने वाला पर्सन एक्चुअल में वैसा ही होता है। बेसिकली रियल फ्रेंड हमारा कौन है? एक बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। जो भी हमारा रियल फ्रेंड है, जो भी हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमेशा हमारा अच्छा चाहेगा। जो भी हमको प्रोडक्टिव वे में आगे जाने में मदद कर रहा है, जो हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जा रहा है, जिसकी वजह से हम बेनिफिटेड हो रहे हैं, हमारी तरफ प्रॉफिट आ रहा है, वो हमारा सच्चा दोस्त है। और हर वो व्यक्ति जो हमें हमारे जो पाथ है उससे डाइवर्ट कर रहा है, हमें गलत दिशा में भेज रहा है, हमें गलत आदतें सिखा रहा है, गलत लोगों से मिलवा रहा है, और हमारे लिए गलत परिस्थितियां बना रहा है, वो हमारा दोस्त नहीं है। बट किसी भी पर्सन को इतना आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते। हमेशा चीजें ग्रे शेड में ही होती हैं, क्योंकि दोनों के बीच में होती हैं। कोई भी पर्सन 100% अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी इंसान 100% बुरा नहीं हो सकता। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को आइडेंटिफाई कैसे करें। ये सब कुछ थ्रू आउट द लाइफ, हमारी स्कूल लाइफ से ही ये जर्नी शुरू हो जाती है। जब हम स्कूल लाइफ में रहते हैं, अक्सर हमें ऐसे दोस्त मिलेंगे जो हमसे आकर कहेंगे कि यार मैंने तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। और बाद में जब उनके नंबर आएंगे तो वो आपके क्लास के, स्कूल के, कॉलेज के टॉपर रहते हैं। तो ये जो एक आदत है, ये एक हैबिट है कि तुम ये काम ना कर लो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि टॉपर जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि कहीं हमारे आसपास जो भी बच्चे हैं वो भी पढ़ने लगेंगे तो वो मेरे कंपटीटर बन जाएंगे। तो जानबूझ के वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में भेजते हैं। मैं खुद कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने क्लास में टॉप किया। पहले वो कहते रहे कि यार मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने तो पहले ये सिलेबस ही नहीं तैयार किया था, अब पेपर के एक दिन पहले भी नहीं पढ़ पाया। जानबूझ के वो रात में 5 मिनट आपके मोबाइल में मैसेज ड्रॉप कर देंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन जब बाद में मैं उनके पेरेंट्स से मिला एग्जाम होने के बाद, जब उन्होंने स्कूल में टॉप किया, तो मैं उनके पेरेंट्स से मिलने गया, और मुझे पता चला कि जब उनका खुद का पेपर था, तो पेपर से 3 दिन पहले उन्होंने लगातार रात में वो सोए ही नहीं थे। मतलब दिन में भी पढ़ रहे थे, रात में भी पढ़ रहे थे। मतलब सोचने वाली बात है कि लेवल ऑफ डेडिकेशन कितना रहा होगा कि 3 दिन तक बिना सोए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, सिर्फ अपने एक पेपर के लिए। तो लोग आपसे पूरी लाइफ में इस तरह के छोटे छोटे झूठ बोलते रहेंगे, जो आपको समझने में काफी टाइम लगेगा। और एक नॉर्मल पर्सन ये एज्यूम कर लेता है जब उसे बताया जाता है कि सामने वाला भी पर्सन ऐसी लाइफ जी रहा है, बट एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होती। और जो आपके फेक फ्रेंड्स हैं, सिंपल सी बात है, वो आपके चेहरे पे हंसेंगे, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपको गलत डायरेक्शंस में लेकर के जाएंगे, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका जो इंटेंट है वो आपको डिस्ट्रक्टिव वे में या किसी गलत डायरेक्शन में भेजने का होता है। इसीलिए किसी के इंटेंट को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा जरूरी होता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हर वो आदमी आपका सच्चा दोस्त है जो आपको सही रास्ते में ले जाने का काम कर रहा है, और आपको जिससे फायदा हो रहा है, जिससे आप प्रोडक्टिव वे में अपने आप में आपकी ग्रोथ हो रही है। हर वो व्यक्ति आपका फेक फ्रेंड है आपको, जो
आपको गलत दिशा में भेजने का काम कर रहा है, आपके जीवन में गलत परिस्थितियां बना रहा है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, जब भी आप लाइफ में ग्रो करेंगे वो आपके पास सिर्फ ये पूछने या देखने आते हैं कि आप कैसे अपनी तरक्की कर पा रहे हैं। अंदर अंदर वो चाहते हैं कि आप गिर जाएं और वो आपको गिराने के लिए सक्रिय रूप से मेहनत भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चाहत रखते हैं, वो चार लोगों से मिलके आपको गिराने के लिए भी मेहनत करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। जब भी आप ऐसे लोगों को अपने पास आने का एक्सेस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। तो लास्ट में मैं समअप करके बस इतना कहूंगा, हर वो इंसान आपका दोस्त है जो आपको प्रोडक्टिव वे में हेल्प कर रहा है, जो आपकी ग्रोथ में आपको आगे लेकर के जा रहा है। और हर वो आदमी आपका एनिमी है जो आपको गलत डायरेक्शंस दे रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को उनके सजेशन से जज करेंगे। जब आप एक टाइम फ्रेम में अपनी लाइफ में ग्रो करके आगे चले जाएंगे, जब आप 30 40 50 साल के हो जाएंगे, तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको याद आएंगी वो चीजें कि किसने आपको किस समय पे गलत सलाह दी थी। कई बार लोग ये जानते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आप वहां जाकर सफल हो सकते हैं, तो भी वो आपको दिशा से भटकाने के लिए गलत दिशा में भेजने का काम करते हैं। वो आपको जानबूझ के आपके आसपास इल्यूजन्स क्रिएट कर देंगे कि आप जिस पाथ पे जा रहे हैं आपको लगे कि मैं गलत जा रहा हूं और आप लेफ्ट या राइट किसी गलत डायरेक्शन में चले जाएं। या फिर वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं और आप में सेल्फ डाउट डालने का काम करते हैं। आप जितना ज्यादा सेल्फ डाउट में जाते जाएंगे उतना ज्यादा सामने वाले को बेनिफिट मिलता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अपने डोर्स सोच समझ के लोगों के लिए ओपन करिए, सबको एक्सेसिबिलिटी मत दीजिए, क्योंकि वो आएंगे और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी वो नेगेटिव कमेंट से आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको हिलाएंगे। और जब आपका एक बार कॉन्फिडेंस हिलेगा तो फिर आप सेल्फ डाउट में जाने लगेंगे। जब आप सेल्फ डाउट में जाएंगे तो अल्टीमेटली जो आपका काम है वो हैम्पर करने लगेगा। तो इसीलिए लोग जानबूझ के, इसीलिए कहा है ना, जो फेक फ्रेंड्स होते हैं वो सामने आपको दोस्त दिखाएंगे लेकिन वो आपके साथ रह के आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। और वैसे भी जो इंसान है, यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ये ठीक ऐसी ही स्थिति है जैसे जंगल की होती है। इंसान बस इंसान की तरह आपको दिख रहा है। इन्हीं में से किसी की फितरत लोमड़ी वाली है, किसी की सियार वाली है, किसी की कुत्ते वाली है, किसी की भेड़िए वाली है, किसी की शेर वाली है, किसी की हिरण वाली है। तो जैसे हर पशु की अपनी एक प्रकृति होती है तो हर इंसान की भी एक अपनी प्रकृति है। उस प्रकृति को पहचानना पड़ता है। जो आदमी शातिर है, चालाक है, वो कहीं भी किसी भी मोड़ पर आपके साथ अच्छा ना तो करेगा और ना होने देगा। तो ऐसे व्यक्ति की संगत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें और उन्हीं लोगों के साथ चलें जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में भेज रहे हैं। वो लोग नहीं जो हमेशा आपके मन की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। आपकी मन की बात करने वाला व्यक्ति चाटुकारिता की श्रेणी में आएगा। वो एक चाटुकार व्यक्ति होगा कि उसे पता है कि आप गलत जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो आपको आगे सपोर्ट कर रहा है। जबकि सही वो है जिसे पता है कि आप गलत डायरेक्शन में हैं और आपको इम्प्रूव करना जरूरी है। इसीलिए लास्टली अल्टीमेटली सिर्फ जांचने का यही एक तरीका है कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा चाहता है या नहीं चाहता। अगर वेल विशर है तो आपको पता चल जाएगा और अगर फेक फ्रेंड है तो उसको इमीडिएटली एलिमिनेट कर दीजिए।